नमस्कार दोस्तों, भारतीय राजनीति में इस समय सबसे बड़ी बहस उन 3 विधेयकों को लेकर है जिनके तहत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को 30 दिन की गिरफ्तारी की स्थिति में पद से हटाने का प्रावधान किया गया है। सरकार का तर्क है कि इससे जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी, लेकिन विपक्ष इसे लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला मान रहा है। यहाँ पर टीएमसी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी का बहिष्कार कर कांग्रेस को असमंजस में डाल दिया है। अब सवाल यह है कि यह कदम सुधार की दिशा में है या फिर विपक्षी नेताओं को कमजोर करने की एक और कोशिश। अब देखिए, केंद्र सरकार ने 3 अहम विधेयक पेश किए हैं। पहला, केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025, दूसरा संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 और तीसरा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025। ये 3 महत्वपूर्ण विधेयक हैं। अब इनका मुख्य प्रावधान यह है कि यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री किसी गंभीर आरोप में लगातार 30 दिन जेल में रहता है तो उसे पद से हटाने की व्यवस्था होगी, जैसा कि कल हम आपको इस अमेंडमेंट की जानकारी दे चुके हैं। कल अपने जो रिपोर्ट हमने तैयार की थी, जो वीडियो अपलोड किया था उसमें। अब प्रश्न यह है कि क्या यह लोकतंत्र में जिम्मेदारी सुनिश्चित करने की कोशिश है या फिर विपक्षी नेताओं को कमजोर करने का नया औजार। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि टीएमसी और एसपी का विरोध क्यों अहम है। बहुत बड़ी बात है ये। टीएमसी का रुख पहले से तय था। ममता बनर्जी लगातार कहती रही हैं कि यह विधेयक संघीय ढांचे पर चोट करता है। यहाँ पर एसपी का शामिल होना भी बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए। अखिलेश यादव ने स्पष्ट कहा कि बिल का विचार ही गलत है। उन्होंने खुद और अपनी पार्टी के नेताओं पर हुए मुकदमों का उदाहरण लिया। कई ऐसे अहम नेताओं का नाम लिया जो एसपी संबंध रखते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा हुए, तो इस कारण ये इस बिल के विरोध में खड़े हुए हैं। इसका सीधा असर यह है कि कांग्रेस विपक्षी एकजुटता बनाए रखने के दबाव में आ गई है। अगर कांग्रेस जेपीसी में जाती है और बाकी दल बहिष्कार करते हैं तो विपक्ष की एकता सवालों के घेरे में आ जाएगी। कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। यदि केंद्र को किसी मुख्यमंत्री को हटाने का अधिकार मिलेगा तो यह राज्यों की स्वायत्तता पर आघात होगा। अखिलेश यादव का तर्क है कि यदि किसी पर आसानी से झूठे केस दर्ज हो सकते हैं तो केवल गिरफ्तारी के आधार पर बर्खास्तगी न्याय संगत नहीं होगी, और ठीक भी है इनका मानना। ये विपक्ष का मानना है कि यह विधेयक राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को कमजोर करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। विपक्ष है, आरोप लगाएगा और उसके कुछ तर्क भी हैं जिनको हमें समझना भी चाहिए। अब इन सभी सूचनाओं से जेपीसी का भविष्य और कांग्रेस की दुविधा यहाँ बढ़ती दिखाई दे रही है। जेपीसी में शामिल रहकर कांग्रेस यह संदेश देना चाहती थी कि वह संसदीय प्रक्रियाओं का सम्मान करती है, लेकिन अब जब टीएमसी और एसपी दोनों बाहर हैं तो कांग्रेस पर सरकार की लाइन से सहमत होने का आरोप लग सकता है। यही कारण है कि पार्टी के भीतर संशय गहराया हुआ है। व्यापक राजनीति परिप्रेक्ष्य से अगर देखा जाए, यह बहस केवल बिल की वैधता तक सीमित नहीं है, बल्कि विपक्षी राजनीति की दिशा तय कर सकती है। अगर विपक्ष एकजुट नहीं होता तो बीजेपी इस नैरेटिव को आगे बढ़ा सकती है कि जो जेल से डरते हैं वही बिल का विरोध करते हैं। दूसरी ओर विपक्ष इसे लोकतांत्रिक अधिकारों और संघीय ढांचों पर हमला बताकर जनता के बीच नैरेटिव बना सकता है। यह पूरा विवाद दरअसल 3 स्तर पर असर डाल रहा है: संवैधानिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर और जनमत स्तर पर। इसकी हम ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं। अब जनता इसे जवाबदेही की पहल मानेगी या विपक्ष की आवाज दबाने की चाल, ये तो जनता के ऊपर है। जनता जो चाहेगी वही होगा। अब सीधा सीधा साफ है, स्पष्ट है और आईने में की तरह बिल्कुल क्लियर है कि टीएमसी और एसपी का बहिष्कार कांग्रेस को असहज की स्थिति में डाल रहा है और यह आने वाले महीनों में विपक्षी एकता की असली परीक्षा होगी। अब समझिए, जो ये बिल लाए गए थे इनका कांग्रेस सीधा सीधा पूर्ण रूप से समर्थन कर रही थी, लेकिन जैसे ही टीएमसी और एसपी यानी कि समाजवादी पार्टी सीधा उस बिल के विरोध में चले गए, केवल राहुल गांधी जो कांग्रेस थे और अन्य उनके जो लीडर थे वो सभी इस बिल के पक्ष में थे, क्योंकि उन्हें इनका सम्मान रखना था। अब इन बातों को लेकर कांग्रेस की जो एकजुटता है, जो इनका गठबंधन है, कहीं ना कहीं कमजोर पड़ सकता है।
ये केवल एक कयास है जो हम लोग लगा रहे हैं। खैर, राजनीति में सारी कुछ चीज़ें जायज़ हैं। आप ऐसे ही एनालिटिकल वीडियो के साथ बने रहिए हमारे साथ। प्रतीक तिवारी, यूपी खबर ऑफिशियल एंड अहम भारत समाचार। एक विशेष बात आपको थोड़ा हम समझाना चाहते हैं और निवेदन हम आपसे करना चाहते हैं कि देखिए भाई, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। ये ऐसे आपको नहीं समझ पाएगा। ये तब आपको समझ में आएगा जब हम आपको अपने बगल में बैठाएं, कैसे क्या मेहनत होती है, कितनी मेहनत होती है, तब कहीं जाकर 3 या 4 मिनट या 5 मिनट का वीडियो हम आपके पास ला पाते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि यदि आपको थोड़ी सी भी हमारी मेहनत लग रही हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब ही एक ऐसा मात्र हमारे लिए जरिया होता है जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और यदि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मनोबल हमारा गिरेगा। और विशेषकर हम नेशनल न्यूज़ पर ही, पॉलिटिक्स पर ही आपको खबरों का विश्लेषण यहाँ पर देते हैं, इस प्लेटफॉर्म पर देते हैं। तो फिर एक बार हम आपसे अर्ज कर रहे हैं कि आप मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिए और पोस्ट जो हमारी पड़ती है, हमारी जो न्यूज़ पड़ती है उसमें अपलोड होती है यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, उसको लाइक कीजिए और फिर जैसा आप चाहें, जैसे आशीर्वाद देना चाहें वैसे आप दीजिए। नमस्कार।